फिल्म थंडर सागा के एक सीन में जब भारी दरिंदा वुल्फ भीड़ के बीच घुसने ही वाला होता है तो बलराम बिल्कुल टाइम पर एंट्री मारता है और परफेक्ट रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन अगर सीन को स्लो मोशन में देखो तो एक अजीब डिटेल दिखती है। बलराम के चेस्ट पर एक हल्का सा डेंट। पूरी फिल्म में कहीं भी उस चोट का क्लियर रीजन नहीं मिलता। जब पुरानी फिल्म इनविंसिबल बलराम को दोबारा देखा जाता है तब पजल सॉल्व होता है। वहां एक फाइट में विलेन जोरैक अपनी म्यूटेटेड तीखी बोन ब्लेड से बलराम के सीने को सीधा पियर्स करता है। दोनों सीन्स को कंपेयर करने पर पता चलता है कि डेंट बिल्कुल सेम जगह पर है। इतने सालों बाद भी डायरेक्टर का इतना फाइन डिटेल याद रखना ऑनेस्टली इंप्रेसिव है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पास्ट में वीर को ये कैसे नहीं पता चला कि डिवाइन हैमर गायब हो गया? फाइनल बैटल में वीर फ्यूचर से 2013 के एसगार्ड जाता है और वापस आते वक्त उस टाइमलाइन से हैमर बोरो कर लेता है। पर 2013 का वीर नोटिस क्यों नहीं करता? क्लूज क्लियर है, टाइम गैप बहुत शॉर्ट था। फ्यूचर के वीर ने हैमर अपनी टाइमलाइन में काफी टाइम यूज किया, लेकिन 2013 के एसगार्ड के लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही गायब हुआ। और जैसे ही फाइनल फाइट खत्म होती है कैप्टन हैमर को वापस उसी जगह रख देता है। इसलिए टाइमलाइन के लिए लगता है जैसे हैमर कभी गया नहीं है। अब लास्ट क्यूरियोसिटी, जब फ्यूचर का वीर हैमर ले जा रहा होता है उस वक्त ओरिजिनल टाइमलाइन का वीर क्या कर रहा था? इसी बीच एक और फन डिटेल आती है। एक सीन में रॉकेट वीर के लिए नया आर्टिफिशियल आर्म फिट करता है और वीर मजाक में बोल देता है। फनी पार्ट ये है कि रॉकेट जेनेटिकली मॉडिफाइड रैकून है, फिर भी वीर उसे बार बार रैबिट कह देता है। इसके दो लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। पहला, एसगार्ड की हिस्ट्री में शायद रैकून जैसा कोई क्रीचर ही ना हो और वीर का अर्थ पर भी इससे पहले एनकाउंटर नहीं हुआ, इसलिए कंफ्यूजन। दूसरा, एसगार्डियंस का क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग है। एक सीन में जब रॉकेट भागता है और सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं, उनकी शाउट से क्लियर होता है कि एसगार्ड में छोटे फरी क्रीचर्स को ब्रॉडली रैबिट बोला जाता है।